वेलकम टू भगवती। आज हम देखेंगे कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, पूरी कैपेसिटर की डिटेल। स्टे ट्यून, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। सबसे पहले कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक कंपोनेंट है जो चार्जेस को थोड़े टाइम के लिए स्टोर करके रिलीज करता है। वाटर एनालॉजी से देखते हैं। अगर ये टैंक है, यहाँ पे अगर हमने पानी छोड़ा, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने पानी छोड़ा तो वो यहाँ से बहेगा और यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होके यहाँ पे बहेगा, यहाँ से प्रेशर आएगा, यहाँ से बहेगा पानी, ठीक है। ये पानी बहेगा। अब यहाँ पे अगर पानी आना बंद हो गया तो ये जो पानी बचा हुआ है ये पूरा नीचे बह जाएगा। बस सेम ऐसे ही होता है। ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं हम वोल्टेज, ये जो पानी है इसको हम बोलते हैं चार्जेस, करंट, ये है करंट, और ये है कैपेसिटर, और ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से चार्जेस आते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं, यहाँ से रिलीज होंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो थ्योरी में पढ़ाया गया है, ठीक है। अब हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे कि काम कैसे करता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये यूज कहाँ होता है। एक एग्जांपल देखते हैं कि सबसे मेन पार्ट हम जो बुक्स में दिया हुआ है आजकल, वो कहाँ कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले हम AC टू DC देखते हैं। AC पावर को DC में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बीच में क्या क्या प्रोसेसेस रहती है। वहाँ पे एक प्रोसेस फिल्ट्रेशन की आती है, वहाँ पे यूज होता है हमारा कैपेसिटर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर देखते हैं जो क्या करता है, हाई पावर को लो पावर में कन्वर्ट करता है। जैसे 230 वोल्ट्स को 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद रेक्टिफायर आता है। रेक्टिफायर क्या करता है, उसमें 4 डायोड या 2 डायोड का कॉम्बिनेशन रहता है। वो क्या करता है, वो जो 12 वोल्ट AC या 5 वोल्ट AC आया है उसको 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है, या 5 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। देन काम आता है हमारा फिल्टर का। यहाँ पे यूज होता है हमारा कैपेसिटर। ये हमारा ट्रांसफार्मर, ये हमारा रेक्टिफायर और ये हमारा कैपेसिटर, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। यहाँ तक जो DC आती है ना, वो पल्सेटिंग DC होती है। आगे आने के लिए ये DC को रिपल फ्री बनाता है। हमको DC ऐसे चाहिए रहती है, ये DC हमको चाहिए रहती है, तो ये क्या करता है, रिपल फ्री हमको DC देता है, ठीक है। अब ये फिल्टर काम कैसे करता है, यानी यहाँ पे फिल्टर की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर। ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब फिल्ट्रेशन का काम तो करता है, ये हो गया बुक्स की डेफिनेशन, पर एक्चुअली में कहाँ काम करता है आओ बताओ। तुमने वो देखा है अपना गधा और कैरेट, वो ऐसे गधा रहता है, ये गधा है। आजकल तो वो भी गधा नहीं रहा, पर ये गधा है। इसके हमने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हमने कैरेट बांध दी, ये फिर इसके पीछे पीछे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान चलते ये है ग्राउंड, नेगेटिव नहीं, ग्राउंड। इसको नेगेटिव नहीं, इसको ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड। देन ये क्या है हमारा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को हमेशा ग्राउंड चाहिए, पॉजिटिव को हमेशा ग्राउंड चाहिए। जैसे इस गधे को हमेशा ये गाजर चाहिए ना, वैसे पॉजिटिव को हमेशा ग्राउंड चाहिए। तो ये गधा ये गाजर को देख के आगे जाएगा, ये गधा ये गाजर को देख के आगे जाएगा, पर इसको गाजर मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि बीच में लकड़ी है, लकड़ी की वजह से इसको गाजर नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे सेम कैपेसिटर का काम है। ये है एक मेटेलिक प्लेट, ये है दूसरी मेटेलिक प्लेट, ये बीच में रहता है हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो रहता है पेपर, प्लास्टिक, सिरेमिक, इनके कैपेसिटर्स आते हैं। प्लास्टिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर। अब यही सेम काम हमारा यहाँ होता है। अभी सर्किट में ये कैसे काम करेगा, ये तो एक सिंपल एनालॉजी से समझा। अभी सर्किट में देखते कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एक प्लेट, ये हमारी दूसरी, यहाँ से हमारा ग्राउंड, मतलब ये हमारा ग्राउंड है, ये GND ग्राउंड, ये मतलब नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है। अब हमने तो बचपन से पढ़ा है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, बराबर। अब यहाँ पे बीच में तो पेपर है, ये बीच में पेपर है, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। जब तक यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तब तक यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4, अब यहाँ से तो इतने सारे आते जा रहे हैं पॉजिटिव, ऐसे मान के चल लो। अब ये जो 1 2 3 4 है ये यहाँ पे स्टोर हो गए, ठीक है। बाकी के क्या करेंगे, बाकी के आगे चले जाएंगे ये LED को ग्लो करने में, ये LED का भी एक यहाँ पे, ठीक है, ये LED को ग्लो करने में ये चले जाएंगे आगे। हाँ, अब यहाँ पर ये 4 को छोड़ के आगे से चार्जेस आना बंद हो गए। चार्जेस आना बंद हो गए, क्या होगा, ये 4 जो यहाँ पर है ना, यहाँ पे चार्जेस आना कब बंद होंगे, जब ये पावर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा।
पावर होगा ऑफ, तब चार्जेस आना बंद हो जाएंगे। चार्जेस आना बंद हो गए तो नेगेटिव पावर खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये सब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये जो पॉजिटिव है ना ये सब निकल के कहाँ चले जाएंगे, बल्ब के पास जलाने के लिए। ठीक है, और जब तक ये निकलेंगे, जब तक ये प्रोसेस होगी निकलने की, तब तक ये वापस क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। वापस ये ऑन हो जाएगा तो वापस यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, वापस यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे। ठीक है, अब मेनली कैपेसिटर का इतना ही काम है। अब हम देखेंगे कैपेसिटर लगता कहाँ कहाँ पर है। वो एसी सर्किट में भी लगता है और डीसी सर्किट में भी लगता है। जैसे मैंने पहले बोला कि वो सिर्फ एसी टू डीसी कन्वर्जन में फिल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब वो डीसी को प्योर डीसी बनाता है। पर सेम कैपेसिटर कहाँ यूज होता है, हमारे एम्पलीफायर्स में, तो वहाँ पे तो डीसी रहता नहीं है, वहाँ पे सिग्नल एसी रहते हैं। एम्पलीफायर में एसी सिग्नल रहते हैं, एम्पलीफायर में डीसी सिग्नल तो रहते नहीं है। अब इसको समझने के लिए भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अब तुमने गाना सुना है, गाना कैसे रहता है, गाने कैसे रहता है, कोई फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, कोई फ्रीक्वेंसी लो, कोई फ्रीक्वेंसी हाई, कोई फ्रीक्वेंसी लो, मतलब ये गाना कुछ ऐसा रहता है। मतलब कुछ अच्छा सुरीला है ना, तो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। जब हम बात करते हैं तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब हम कभी भी सीधी टोन में बात नहीं करते। मैं अभी देखो धीरे बात कर रहा हूँ, अभी जोर से बात कर रहा हूँ, तो ये जो है ना धीरे और जोर से, तो ये मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी। और गाड़ी की हॉर्न सुनिए, गाड़ी की हॉर्न वो एकदम कांस्टेंट रहती है। तो ये गाड़ी की हॉर्न जैसे डीसी, गाड़ी की हॉर्न मतलब डीसी, और हमारा जो बोलना है हम गाने सुनते हैं वो है एसी। ठीक है, तो गाड़ी की हॉर्न सुनने में कैसे लगती है, गंदी लगती है, मतलब इरिटेटिंग लगती है। तो अब जब हम रेडियोस वगैरह में गाने सुनते हैं या कुछ सुनते हैं, तो वहां पे भी ऐसी जो अनवांटेड नॉइज है ना वो हमको इरिटेट करती है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर लगता है, इस तरीके से लगता है। मतलब ये मतलब हो गई सीरीज कनेक्शन। और ये हो गया एसी पावर सप्लाई। एसी में एसी सिग्नल यहाँ पे आते हैं, ये आते हैं एसी सिग्नल, ये सीरीज में लगता है। यहाँ पे लगेगा ये एक हमारा बेसिक सा कुछ एम्पलीफायर है, ये ट्रांजिस्टर। यहाँ पे ये कैपेसिटर लग रहा है सीरीज में, मतलब ये इसके साथ सीरीज में लाइन में कनेक्ट है। और सेम हमने जो देखा था वहां पे ये सेम कैपेसिटर पैरेलली कनेक्ट था, किसके, ये जो 7805 जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है ना उसके साथ सीरीज में पैरेलल कनेक्ट था। ये देखो, ये यहाँ पे रेक्टिफायर था, ये यहाँ पे रेक्टिफायर था, इसके साथ ये सीरीज में कनेक्ट था। अब ये यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, ये ग्राउंड है, यहाँ पे नेगेटिव रहता है GND। तो ये यहाँ पे ये इसको पॉजिटिव, ये नेगेटिव है क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और हमारा काम ये पूरा पॉजिटिव करता है, अगर आगे पॉजिटिव जाएगा तभी पॉजिटिव ही बल्ब को ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव है ना, ये जो है ना वो डीसी सर्किट्स में पैरेलली लगता है, पैरेलल। और एसी सर्किट में क्या लगता है, सीरीज में लगता है। अब यहाँ पे इसका एक और काम है, ये क्या करता है, इसके दो काम है। एक तो ये स्टोर करके रिलीज करता है, दूसरा ये क्या करता है, बाईपास एसी ब्लॉक डीसी, ये डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को बाईपास करता है। ठीक है, इसमें ये जो एसी सिग्नल है ये बाईपास होते हैं और अनवांटेड जो नॉइज है, जो डीसी जो एकदम कांस्टेंट रहती है, वो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो ये थे सर्किट के दो कनेक्शन जो कि हम कैपेसिटर को लगाते हैं। मतलब कैपेसिटर को हम सर्किट में दो तरीके से यूज करते हैं, एक सीरीज कनेक्शन, एक पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब आओ देखते हैं कैपेसिटर के अंदर रियली क्या होता है, मतलब सच में कैपेसिटर को फोड़ के देखते हैं। इट विल बी अमेजिंग, कम ऑन लेट्स सी स्टार्ट। ये है कैपेसिटर और ये इसका पोस्टमार्टम का वेपन। आओ देखते हैं इसके अंदर क्या है। सी गाइस, कम ऑन, इसको और खोल दे। It is amazing. See, यह है कैपेसिटर के अंदर का मटेरियल। ये देखो, जैसे मैंने बोला था, ये एक मेटेलिक प्लेट, ये पेपर,
ये एक पेपर है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एंड ये है दूसरी मेटेलिक प्लेट। ये है पहली मेटेलिक प्लेट, ये दूसरी, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये है गधा और ये है गाजर। इसको पता है, इसको सिर्फ गाजर दिख रही है, मतलब ये पॉजिटिव को सिर्फ नेगेटिव फील हो रही है, मतलब ये अट्रैक्ट हो रहा है एक दूसरे के, पर बीच में ये मिल सकते क्या नहीं, क्योंकि बीच में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसको बोलते हैं हम पेपर। इसके जगह प्लास्टिक हो सकता है, सिरेमिक हो सकता है। फॉर मोर सच कॉन्टेंट फॉलो आवर पेज भगवती। थैंक यू सो मच।